आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? Of course, since 2005. पर वरुण, इवन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वहाँ भी तो नुकसान होने का रिस्क होता है. व्हाट अबाउट दैट? सचिन, म्यूचुअल फंड्स में उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो। मिसेस पटेल, म्यूचुअल फंड की एड्स जो है टीवी में देखी होंगी। जब भी आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपको यूट्यूब पर बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, 40 साल में 40 करोड़ के मालिक बन सकते हैं आप सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए मंथली इन्वेस्ट करके। उसके बाद आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, वहाँ पे भी आएगा म्यूचुअल फंड सही है। न्यूज़पेपर देखेंगे, वहाँ पे भी आएगा म्यूचुअल फंड सही है। तो क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है या फिर इनका एडवर्टीजमेंट का तरीका बहुत अच्छा है? तो चलिए आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो म्यूचुअल फंड सही है कि गलत है, इसे जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड एक टर्म है या एक ऐसे फंड्स है जो कि बहुत सारे फंड्स को बना के बने होते हैं। इसके अंदर 50 से लेके 500-5,000 तक भी फंड्स हो सकते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपसे जो है फीस चार्ज की जाएगी, जो कि फीस 0.5% से लेके 2%, 2.5% तक भी हो सकती है। तो चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उसके तरीके से समझने की से कोशिश करते हैं। एक राजू नाम का लड़का है जो कि कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, 50,000 उसकी सैलरी है इन हैंड और सेविंग उसकी 5-10 हज़ार रुपये महीने की हो जाती है। अब उसके माइंड में है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे ताकि उसे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। फिर वो यूट्यूब पे जाता है, सर्च करता है, न्यूज़पेपर देखता है, तो उसे मिलते हैं कुछ ऑनलाइन गुरुज जो उसे बताते हैं कि तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म के लिए 40 साल के लिए। तो उसके बाद ये तो अमाउंट है 10,000 रुपये की, ये 50-60 करोड़ रुपये बन सकती है या 40 करोड़ बन सकती है। लेट्स सपोज जितना मर्जी आप CAGR लगा के तो बना लीजिए। उसके बाद वो 40 साल तक इन्वेस्ट करता है और 40 साल के बाद वो जो है करोड़पति बन जाता है। तो ये स्टोरी सुनने में बहुत ही ज़्यादा इजी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इसमें गलत क्या है। अगर उन्होंने कहा था कि 40 साल के इन्वेस्ट करो और करोड़पति बन जाओगे तो वो तो बन गया, बट इसमें कैच ये है कि आज उसकी जो एज है वो मान लीजिए 22 साल की है राजू की। अब 22 साल से लेके 40 साल मतलब कि 62 साल की उम्र में वो करोड़पति बन गया है और जो उसकी सेविंग है वो थी 10,000 रुपए की 22 साल की एज में। अब आप मुझे एक बात बताइए कि राजू ने शादी भी करनी है, राजू के बच्चे भी होंगे, राजू ने गाड़ी भी लेनी है, राजू ने घर भी लेना है, तो वहां पे वो कैसे पैसे लेके आएगा? जो वो एक्सपेंसेस को है वो कैसे मैनेज करेगा? तो उन एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए उसे जो अपना पोर्टफोलियो है उसे तो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना। इट मींस कि जो चीजें मैथमेटिकली आपको दिखाई जा रही है यूट्यूब के ऊपर वो असली में पॉसिबल है भी या नहीं है। अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आप सुबह उठिए और जिम जाइए 2 साल के लिए, आपकी बॉडी बन जाएगी। अब भाई 2 साल के लिए जिम जाएंगे, बॉडी तो बन जाएगी, बट क्वेश्चन ये है कि क्या आप 2 साल के लिए जिम जा सकते हो? क्योंकि उस 2 साल के अंदर आपने डाइट भी मिस नहीं करनी, उस 2 साल के अंदर बीमार भी नहीं होना, उस 2 साल के अंदर आपको नींद भी प्रॉपर चाहिए। तो ये सब चीजें होना पॉसिबल नहीं है जो वो आज के टाइम में यूट्यूब पे बैठ के हमें ज्ञान दे रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। तो इसमें मेन इशू ये है कि जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उनकी एज जो है 45, 50, 60 साल हो चुकी है और उनके पास अच्छी खासी अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। बट जो आज का यूथ है वो उनके पीछे पागल हो गया है और क्रिप्टो करेंसी में, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा है जिसकी कुल सेविंग 50,000 रुपए है। तो जो आपको ज्ञान दे रहे हैं अगर उनका 50,000 डूब भी जाएगा तो उनको ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है क्योंकि उनके इनकम के सोर्सेस बहुत ज्यादा है। बट जो आज के टाइम में लोग जॉब्स में हैं उन्हें सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि 40 साल तक इन्वेस्ट करना एक छोटी मोटी बात नहीं है। और एक चीज और आप मुझे बताइए, अगर आप 60 साल की उम्र में करोड़पति बन भी जाते हैं तो क्या करोगे पैसे का? मतलब क्या ही कर लोगे? आज की जो आपको पैसे की नीड है वो अब है, जो आपका जो टाइम है वो अब चल रहा है। 25 साल, 30 साल, 40 साल, यहाँ तक आपको सबसे ज्यादा पैसे की नीड है। 60 साल में आप क्या करोगे इस पैसे का? तो ये चीजें हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम हमें ध्यान में रखनी होगी कि म्यूचुअल फंड सही तो है बट वो किसके लिए सही है? वो सही है जिसकी सेविंग्स बहुत ज्यादा है, वो सही है जिसकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा है, वो सही है जिसके पास पेयर अमाउंट बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। जो आज का यूथ है उन्हें आप कहेंगे कि जॉब मत करो, ये मेरा लाइफस्टाइल देखो, इस लाइफस्टाइल को आप फॉलो कर सकते हो, हमारे कोर्सेज ले लो, तो ये सब चीजें आप नहीं कर सकते। आप जॉब में हो, अच्छा है जॉब कीजिए, बिजनेस में हो बिजनेस कीजिए। यूट्यूब से वीडियो देख के आपको केवल मोटिवेशन मिल सकती है, पैसा नहीं मिल सकता। इसलिए जो आज 18, 19, 20 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं पैसे को लेके, बट एक्चुअल में लाइफ को जीने के लिए इतने पैसे की जरूरत नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो ये छोटी सी एक एग्जांपल के जरिए मैंने आपको समझाया कि म्यूचुअल फंड सही है बट किन के लिए सही है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। बाकी फेक AI सेटअप कैसे बना सकते हैं, AI क्लोन कैसे बना सकते हैं, UPI के न्यू 5 रूल्स कौन से हैं, और भी चैनल वीडियो मौजूद है वो आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज गोविंद गाइस साइनिंग ऑफ।